भारत और पाकिस्तान के बीच पानी और सीमाओं को लेकर तनाव का विषय केवल दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी रोजमर्रा की जरूरतें और पूरे क्षेत्र की स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। जब भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, तो अक्सर पानी का मुद्दा और एक दूसरे के लिए हवाई या जमीनी रास्ते बंद करने की बातें सामने आती हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान में क्या असर पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी हवाई सीमा और वाघा बॉर्डर बंद कर दिया तो भारत को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर 1960 में सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों ने स्वीकार किया। इस संधि के तहत 6 प्रमुख नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का बंटवारा तय किया गया। ब्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को। यही 3 नदियां पाकिस्तान के जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पाकिस्तान की 90% खेती इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर करती है। सिंधु बेसिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत है। अनुमान है कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले कुल पानी का लगभग 60-65% हिस्सा भारत से बहकर ही आता है। अगर भारत किसी कारणवश सिंधु, झेलम या चिनाब का पानी रोकने की कोशिश करता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों की लाखों एकड़ जमीन सूख जाएगी। सिंचाई के लिए पानी न मिलने से गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें प्रभावित होंगी, जिससे खाद्य संकट पैदा हो सकता है। बिजली उत्पादन में भी भारी गिरावट आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रमुख बांध जैसे कि तरबेला और मंगला इन्हीं नदियों पर बने हैं। पानी की कमी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान कर्ज में डूब सकते हैं और शहरों में भी पानी की किल्लत से सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है। पानी के लिए प्रांतों के बीच विवाद गहरा सकते हैं, जिससे आंतरिक स्थिरता पर भी खतरा आ सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और सिंधु जल संधि के तहत भारत को पाकिस्तान के हिस्से के पानी को पूरी तरह रोकने की अनुमति नहीं है। अगर भारत ऐसा करता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और विश्व समुदाय का दबाव भी झेलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारत के लिए अपनी हवाई सीमा बंद कर दे या वाघा बॉर्डर को सील कर दे तो क्या होगा? पाकिस्तान की हवाई सीमा सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत से पश्चिमी देशों, खासकर मध्य एशिया, खाड़ी देश और यूरोप जाने वाली अधिकतर उड़ानें पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती हैं। अगर पाकिस्तान अपनी हवाई सीमा बंद कर देता है तो भारतीय विमानों को लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इससे हर उड़ान की अवधि औसतन 30 से 40 मिनट तक बढ़ सकती है। इससे ईंधन की खपत बढ़ेगी, जिससे एयरलाइंस को करोड़ों रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। 2019 में जब पाकिस्तान ने कुछ समय के लिए अपनी हवाई सीमा बंद की थी तो भारतीय एयरलाइंस को करीब 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसके अलावा उड़ानों में देरी, यात्रियों की असुविधा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय एविएशन छवि पर भी असर पड़ता है। अब बात करते हैं वाघा बॉर्डर की। वाघा बॉर्डर न केवल भारत पाकिस्तान व्यापार का प्रतीक है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच सीमित व्यापार, धार्मिक यात्राओं और सांस्कृतिक संबंधों का भी केंद्र है। अगर यह रास्ता बंद कर दिया जाता है तो सीमित व्यापार, खासकर पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को दिक्कत होगी। इसके अलावा पाकिस्तान में स्थित सिख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को भी परेशानी होगी। ये दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को भी प्रभावित करेगा। व्यापार के लिहाज से भले ही वाघा बॉर्डर से होने वाला कारोबार बहुत बड़ा ना हो, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व काफी बड़ा है। इन दोनों कदमों, पानी रोकने और हवाई जमीनी सीमा बंद करने का असली असर आम लोगों पर पड़ता है। किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी, यात्री सभी किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं। आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही आपसी अविश्वास, घृणा और तनाव भी बढ़ता है। इन सभी तथ्यों के बावजूद दोनों देशों के पास एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सीमित ही क्षमता है। पानी रोकना आसान नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियां और दबाव हैं। हवाई या जमीनी सीमा बंद करने से दोनों देशों को ही नुकसान होता है, लेकिन आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा नुकसान में रहेगा, बल्कि यह है कि कब तक दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोच में अपने अपने नागरिकों की खुशहाली और क्षेत्र की शांति को दांव पर लगाते रहेंगे। समाधान संवाद, समझदारी और सहयोग में ही छिपा है। अगर दोनों देश अपने मतभेदों को बातचीत से सुलझाएं तो न केवल करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता और विकास की नई राहें खुल सकती हैं। आइए हम सब ये समझें कि पानी, हवा और सीमाएं केवल संसाधन नहीं, बल्कि मानवता की साझा विरासत हैं।
इनका उपयोग विवाद या दबाव के लिए नहीं, बल्कि शांति, विकास और समृद्धि के लिए होना चाहिए। यही समय है जब दोनों देश अपने अपने नागरिकों के हित में, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए जिम्मेदारी और समझदारी से काम लें। क्योंकि जब भी कोई सीमा बंद होती है, पानी रुकता है या रास्ता बंद होता है, सबसे पहले नुकसान इंसानियत का ही होता है। शांति और सहयोग की ओर बढ़ना ही दोनों देशों के लिए और पूरे दक्षिण एशिया के लिए सबसे अच्छा रास्ता है।